बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 25 अगस्त 2023 है, दिन है जी जुमातुल मुबारक का। 548 रोज़ आज मुकम्मल हो गए रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग को, और आज जंग के 548वें रोज़ यूक्रेन की जानिब से रशिया पर 48 ड्रोन हमले किए गए और इन 48 ड्रोन्स में से 42 ड्रोन्स का टारगेट था क्राइमिया। डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। मैदान जंग से बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं। बातचीत की मेज़ को लेकर भी बहुत इंपॉर्टेंट खबरें गर्दिश कर रही हैं इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर कि क्या वक्त आ चुका है कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन एक ही छत के नीचे हमें नज़र आएंगे। आपको मालूम है कि G20 समिट जो कि भारत होस्ट कर रहा है, न्यू दिल्ली के अंदर G20 समिट होगा 9 और 10 सितंबर को। नेक्स्ट मंथ ये समिट जो है वो भारत में न्यू दिल्ली में होस्ट किया जाएगा। तो क्या यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन एक ही छत के नीचे बैठेंगे न्यू दिल्ली के अंदर? मैं आपको ये बता दूं कि 4-6 महीने कबल ये खबरें गर्दिश करने लग गई थी कि न्यू दिल्ली के अंदर जब भारत होस्ट करेगा G20 समिट को तो वो वक्त होगा कि दोनों ममालिक के सरबराहान हमें एक ही छत के नीचे दिखाई देंगे। हालांकि यूक्रेन, आपको मालूम है कि G20 के अंदर यूक्रेन नहीं है, रशिया जो है वो G20 के अंदर है, लेकिन यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की चाहे कोई भी समिट हो, किसी का भी समिट हो, बिन बुलाए मेहमान की तरह यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की किसी भी समिट को हाईजैक करने के लिए पहुंच जाते हैं। तो इस सवाल का जवाब आज क्रेमलिन के तर्जमान ने दे दिया। डिटेल्स आपके सामने रखूंगा, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे येवगेनी प्रिगोजिन, वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन के तैयारा हादसा को लेकर, वागनर के चीफ की हलाकत को लेकर जो कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं वो अभी तक गर्दिश कर रही हैं इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर। आज तो मैंने एक खबर पढ़ी, आपके साथ शेयर कर लेता हूं। ये खबर आपको नजर आ रही होगी, 2019 की बात है कि एक तैयारा इसी तरह से क्रैश कर गया था कांगो के अंदर, और उस तैयारे के अंदर भी ये खबर सामने आई थी कि वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन जो हैं वो कांगो में होने वाले इस एयर क्रैश में इस तैयारे के अंदर वागनर के चीफ सवार थे। लेकिन 3 दिन के बाद वागनर के चीफ कैमरे के सामने आ गए और उन्होंने कहा कि मैं तो बिल्कुल सही सलामत हूं। तो ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। अभी भी कुछ ममालिक कंफ्यूज्ड हैं कि क्या वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन एक्चुअली इस तैयारे के अंदर सवार थे भी या नहीं। यूके की जानिब से ये सवाल जो है वो उठाया गया, लेकिन अमेरिका ने भी कंफर्म कर दिया। रशिया के बाद अमेरिका की जानिब से भी कंफर्म कर दिया गया कि वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन जो हैं वो अमेरिका के मुताबिक, अमेरिकी इंटेलिजेंस के मुताबिक हलाक हो चुके हैं। ना सिर्फ हलाक हो चुके हैं बल्कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन पर इल्ज़ाम आयद किया। मैंने आपके साथ शेयर किया था कि सबसे पहले तो अमेरिका के सदर जो बाइडन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए, नुमाइंदों के सवालात के जवाब देते हुए अमेरिका के सदर जो बाइडन ने क्या कहा था, ये सुन लीजिए। शॉर्ट सा क्लिप है, उसके बाद बात करते हैं। Asked about this by you. I said I'd be careful what I drink, what I wrote in. I don't know for a fact what happened, but I'm not surprised. Do you think Cuba is responsible? There's not much that happens when Russia is not behind, but I don't know enough to know the answer. I've been working out for the last hour. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर जो बाइडन की, जिन्होंने सहाफ़ी के सवाल पर जवाब देते हुए ये कहा कि आई एम नॉट सरप्राइज्ड, मुझे बिल्कुल भी हैरत नहीं हुई। ये खबर सुनने के बाद हमें पता था कि ये तो होना ही है वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन के साथ। तो सहाफ़ी की जानिब से पूछा गया कि क्या मतलब है आपके कहने का, तो अमेरिका के सदर जो बाइडन ने जवाब दिया कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की मर्जी के बगैर रशिया में कोई परिंदा भी पर नहीं मारता, यानी कि सीधा इल्ज़ाम उन्होंने आयद किया रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन पर। इसके बाद इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर व्हाइट हाउस को, अमेरिका की इंटेलिजेंस को कोट करते हुए यह खबर सामने आई कि सरफेस टू एयर मिसाइल से टारगेट किया गया येवगेनी प्रिगोजिन के तैयारे को। और वहां पर जो रिहायशी थे, जो रशियंस थे, उन्होंने भी कहा कि उन्होंने कुछ धमाकों की आवाज़ें सुनी है। और इंटरनेशनल मीडिया भर गया इस खबर से कि अमेरिका की इंटेलिजेंस है, व्हाइट हाउस ने कंफर्म कर दिया कि सरफेस टू एयर मिसाइल से टारगेट किया गया येवगेनी प्रिगोजिन के तैयारे को। लेकिन पेंटागन के तर्जमान ने ये खबरें भी मुस्तरद कर दी। पेंटागन के तर्जमान ने क्या कहा, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। I'll say right up front, first of all, our initial assessment is that it's likely Prigozhin was killed. We're continuing to assess the situation. We don't have any information to indicate right now. The press reporting stating that there was some type of surface-to-air missile that took down the plane, that we assess that information to be inaccurate.
Again, nothing to indicate, no information to suggest that there was a surface-to-air missile. गुफ्तगू आपने सुनी पेंटागन के तर्जमान की, जिन्होंने इन खबरों को, इन रिपोर्ट्स को मुस्तरद करते हुए कहा कि अमेरिका के पास फिलहाल ऐसी कोई इंटेलिजेंस नहीं है, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि सरफेस टू एयर मिसाइल के थ्रू इस प्लेन को टारगेट किया गया हो, और हम सिचुएशन को अभी तक मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका के तर्जमान ने, पेंटागन के तर्जमान ने कहा कि हम किसी नतीजे तक अभी तक नहीं पहुंचे, लेकिन CIA तो पहुंच चुकी है। CIA ने ये इंटेलिजेंस शेयर की। CIA ने बताया कि जो तैयारा था उसे जानबूझकर टारगेट किया गया और एक धमाका जो है वो हुआ, और ये धमाका भी जानबूझकर किया गया, प्री प्लान्ड थी सारी गेम। लेकिन सरफेस टू एयर मिसाइल के थ्रू इस तैयारे को टारगेट करने के हवाले से CIA ने अपनी इंटेलिजेंस में कोई जिक्र नहीं किया, और ये कहा कि कोई धमाका था और वो जानबूझकर किया गया, और इस तैयारे के अंदर ही कुछ ऐसा मवाद रखा जा सकता था जिससे ये प्लेन जो है वो क्रैश कर गया। अब ये CIA की जो इंटेलिजेंस है और जो अमेरिका के तर्जमान, अमेरिका के सदर जो बाइडन की जो स्टेटमेंट्स हैं, उनको मुस्तरद किया क्रेमलिन ने। फॉरेन मिनिस्ट्री की तर्जमान मरिया ज़खरोवा हो या फिर क्रेमलिन के तर्जमान दिमित्री पेस्कोव ने अमेरिका की, मगरबी मीडिया की और अमेरिकी ऑफिशियल्स की इस तरह की स्टेटमेंट्स को मुस्तरद करते हुए कहा कि अभी से इस तरह की बातें 100% श्योरिटी के साथ करना बेवकूफ़ी है, ये झूठ का पलंदा है। जिस तरह की खबरें वेस्टर्न मीडिया के ऊपर, यूरोपियन मीडिया के ऊपर सामने आ रही हैं। दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि अभी इन्वेस्टिगेशंस जो हैं वो चल रही हैं, और जैसा कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपने पैगाम के अंदर कहा कि इन्वेस्टिगेशंस को मुकम्मल किया जाएगा, उसके बाद ही इस तरह की बातें करना दुरुस्त है। मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी कि क्या तकनीकी खराबी थी, क्या वजह बनी कि तैयारा जो है वो क्रैश कर गया। मैं इसी बात से एग्री करूंगा जो क्रेमलिन के तर्जमान ने बात की कि अभी जो तहकीकात हैं वो मुकम्मल होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि तैयारा किस तरह से तबाह हुआ। खैर, मेन सवाल तो यही है कि क्या वागनर के चीफ यevgeny प्रिगोजिन इस तैयारे के अंदर सवार थे, तो उसका जवाब है कि हाँ, वागनर के चीफ यevgeny प्रिगोजिन इस तैयारे के अंदर सवार थे। और क्रेमलिन के तर्जमान दिमित्री पेस्कोव ने सहाफ़ी के सवाल पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट जवाब दिया। क्रेमलिन के तर्जमान दिमित्री पेस्कोव से जब ये पूछा गया कि अब वागनर का जो ग्रुप है, प्राइवेट मिलिट्री कंपनी है, उसका क्या होगा, कोई नया सरबराह रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन लेकर आएंगे और ये कंपनी जो है क्या इसी तरह से चलती रहेगी, तो क्रेमलिन के तर्जमान दिमित्री पेस्कोव ने जवाब दिया कि कौन सी कंपनी, वो कंपनी जो है वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है। म्यूटनी के मामले के बाद क्रेमलिन के तर्जमान ने कहा कि आपको मालूम है कि म्यूटनी के मामले के बाद रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने इस कंपनी को ख़त्म कर दिया था, तो वागनर जो है प्राइवेट मिलिट्री कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन फाइटर्स का क्या करेंगे? जो फाइटर्स बेलारूस के अंदर मौजूद हैं, 20 से 25 हज़ार फाइटर्स हैं, ना सिर्फ बेलारूस के अंदर बल्कि अफ्रीका के अंदर भी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वागनर के चीफ यevgeny प्रिगोजिन जब अफ्रीका गए थे तो अपने फाइटर्स को साथ लेकर गए थे। तो अगर ये प्राइवेट मिलिट्री कंपनी ख़त्म हो गई तो फिर ये जो फाइटर्स हैं इनका फ्यूचर क्या है? ये जो वीडियो आपको नज़र आ रही है ये प्रो यूक्रेनियन ग्रुप है, एंटी रशिया ग्रुप है, इसे कहा जाता है रशियन वॉलंटियर कोर। ये आपको याद होगा कि जो ग्रुप्स थे जिन्होंने रशिया के बॉर्डरिंग रीजन्स को टारगेट करने की कोशिश की थी, ये उन्हीं में से एक ग्रुप है जिसने एक वीडियो पैगाम जारी किया वागनर के फाइटर्स के लिए। और इसने वागनर के फाइटर्स को जो है वो ये कहा कि आओ मिलकर बदला लेते हैं वागनर के चीफ यevgeny प्रिगोजिन की हलाकत का, और आओ हम दोबारा से व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ एक बगावत लेकर चलते हैं, और हम पहले ही इस मिशन को लेकर यूक्रेन का साथ दे रहे हैं, तो आओ हमें ज्वाइन कर लो। इसकी जानिब से ये कहा गया कि तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हारे चीफ की तरह तुम्हें सबको एक एक करके रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन जो है वो काट कर मार कर फेंक देगा। इसलिए बहुत अच्छा ऑप्शन ये है कि हमारे साथ हाथ मिला लो और हमारे साथ मिलकर जो है वो रशिया के खिलाफ यूक्रेन का साथ दो, रशिया पर ताबड़तोड़ हमले करो, अपना गुस्सा उतार दो और अपने चीफ की मौत का बदला ले लो। अब ये जो ग्रुप है इसकी जानिब से मैसेज क्यों सामने आया? क्योंकि इसने मुतअद्दिद मरतबा कोशिश की, इस ग्रुप की जानिब से मुतअद्दिद मरतबा कोशिश की गई कि ये रशिया के अंदर एंटर हो जाएं, और जिस तरह से वागनर ग्रुप आगे की जानिब बढ़ा था बगावत को लेकर, इन्होंने भी कोशिश की कि वो भी इसी स्पीड के साथ आगे बढ़ें और मॉस्को तक पहुंच जाएं। लेकिन ये खैर
चंद मीटर्स भी ये क्रॉस नहीं कर सके थे बेलगोरोद रीजन। तो इनकी जानिब से अब ये मिन्नतें की जा रही हैं, वागनर के जो ट्रेंड फाइटर्स हैं उनका ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जा रही है रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ, और इमोशनली ब्लैकमेल किया जा रहा है वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन की हलाकत का बदला लेने का कहकर इन्हें उकसाया जा रहा है कि आओ हमारा साथ दो ताकि हमारे काउंटर ऑफेंसिव में भी थोड़ी सी जान आ जाए और हम रशिया के अंदर उसी तेज़ी के साथ दाखिल हो जाएं। वो स्ट्रेटजी भी हमें बता दो जिस स्ट्रेटजी के साथ तुम रशिया के अंदर दाखिल हुए और चंद घंटों के अंदर तुम मॉस्को के बहुत करीब पहुंच गए थे। यूक्रेन की जानिब से बहरहाल कोशिश तो बहुत की जा रही है कि यूक्रेन अपने काउंटर ऑफेंसिव का जो पेस है उसे थोड़ा सा तेज कर सके। यूक्रेन की जानिब से 42 ड्रोन हमले आज क्राइमिया के ऊपर रिपोर्ट हुए। ये मनाजिर आपको नजर आ रहे होंगे। रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने दावा किया कि 42 के 42 ड्रोन्स को मार गिराया क्राइमिया की फिजाओं के ऊपर। ब्लैक सी के अंदर ये जो ड्रोन्स हैं वो जाकर गिर गए, तबाह हो गए। 42 के अलावा 6 ड्रोन हमले केलुगा रीजन के ऊपर भी रिपोर्ट हुए यूक्रेन के, और इन ड्रोन हमलों के नतीजे में कोई नुकसान, रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक इन 48 ड्रोन हमलों के नतीजे में कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई जानी नुकसान भी नहीं हुआ, कोई माली नुकसान भी नहीं हुआ। तो फिर ये क्या है? ये जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है और यूक्रेन की जानिब से दावा किया गया है कि यूक्रेन ने रशिया के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। ये S-400 जो है वो इन ड्रोन हमलों में तबाह नहीं हुआ। S-400 को तबाह करना ये बहुत ज़्यादा जगह घेरता है। ये जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है तो इसको ड्रोन से तबाह नहीं किया जा सकता। मिसाइल हमला था और कोई आम धाम मिसाइल नहीं बल्कि यूके का मिसाइल इस्तेमाल किया यूक्रेन ने, और S-400 को तबाह करने का दावा यूक्रेन की जानिब से सामने आया। रशिया की जानिब से भी 39 हमले रिपोर्ट हुए सुमे रीजन के ऊपर। सुमे के अलावा खिरसन रीजन को भी मिसाइल से टारगेट किया है रशिया ने, और खिरसन रीजन के अंदर हलाकतें भी रिपोर्ट हुई हैं जिनकी मजम्मत की है यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने। इन हलाकतों की मजम्मत करते हुए वही बातें रिपीट की कि सिविलियन आबादियों को रशिया की जानिब से टारगेट किया जाता है। अपनी हार का बदला रशिया इस तरह से लेने की कोशिश करता है कि सिविलियन आबादियों को टारगेट किया जाता है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को टारगेट किया जाता है। और फिर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने वही बातें की कि हमें मदद इमदाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। F-16 हों, कोई भी भारी असलहा गोला बारूद हो, हमें प्रोवाइड करें और एज सून एज पॉसिबल प्रोवाइड करें ताकि हम इस रशिया के टेरर को जड़ से ख़त्म कर दें। अब अमेरिका की जानिब से एक और इम्पॉर्टेंट खबर सामने आई। अमेरिका ने कहा कि डेनमार्क, नीदरलैंड्स तो ट्रेनिंग देंगे ही देंगे। पुर्तगाल की जानिब से और नॉर्वे की जानिब से जो गुज़िश्ता रोज़ अनाउंसमेंट सामने आई, एक मुल्क ने कहा कि हम ट्रेनिंग देंगे और नॉर्वे ने कहा कि हम F-16 फाइटर जेट्स जो हैं, तादाद नहीं बताई कि कितने दिए जाएंगे। बहरहाल नॉर्वे ने कहा कि हम F-16 फाइटर जेट्स प्रोवाइड करेंगे यूक्रेन को। अब अमेरिका की जानिब से पेंटागन की ब्रीफिंग के दौरान पेंटागन के तर्जमान ने बताया कि हम भी यूक्रेन के पायलट्स को ट्रेनिंग देने वाले हैं। नेक्स्ट मंथ सितंबर में यूक्रेन के पायलट्स को अंग्रेजी सिखाई जाएगी और उसके बाद अक्टूबर के महीने में यूक्रेन के पायलट्स को जो है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी अमेरिका की जानिब से। और अमेरिका के तर्जमान ने, पेंटागन के तर्जमान ने यह भी कहा कि बहुत जल्द, वेरी सून, यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और मैं आपको बता चुका हूं कि 2023 नहीं गुजरने वाला, दिसंबर के अंदर डेनमार्क की जानिब से ये कंफर्म किया गया है कि दिसंबर के अंदर 8 F-16 लड़ाका तैयारे यूक्रेन पहुंच जाएंगे, यूक्रेन को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और दिसंबर के बाद जो है एक बड़ी जंग इनएविटेबल है। नॉर्थ कोरिया के सरबराह किम जोंग उन ने भी ये स्टेटमेंट जारी की। रशिया ने, रशिया के जो एलाइज हैं उन्होंने, और दुनिया भर के बहुत सारे ममालिक ने ये जो F-16 वाला फैसला है इस पर कंसर्न जाहिर करते हुए कहा है कि अगर F-16 यूक्रेन पहुंच गए तो फिर एक बड़ी जंग को कोई भी नहीं रोक सकता। बड़ी जंग को रोकने का वक्त है ये दिसंबर से पहले। ये जो मंथ्स रह गए हैं, 4 महीने रह गए हैं दिसंबर से पहले, इन महीनों के अंदर अगर बातचीत की कोई कोशिशें, बातचीत की टेबल पर इन दोनों ममालिक को लाकर बिठाने की कोई कोशिश कामयाब हो जाए तो हो जाए। इसके बाद जो है दिसंबर के बाद ये जंग बातचीत की टेबल पर नहीं आ सकेगी। तुर्की बहुत अच्छी तरह से समझता है और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अपने फॉरेन मिनिस्टर को भेजा है। फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो यूक्रेन के अंदर मौजूद हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात कर चुके हैं। यहां से ये जाएंगे मॉस्को। मॉस्को के अंदर रूस के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, रूस के जो सदर हैं, उनसे भी मुलाकात इनकी एक्सपेक्टेड है। और यहां पर एक तो ग्रेन की डील के मामले
मामले पर बात चल रही है। और फिर यूक्रेन के सदर की जानिब से जो ट्वीट सामने आई, यूक्रेन के सदर ने कहा कि मेरे पीस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी मेरी बात हुई है कि मेरे पीस फॉर्मूले को किस तरह से और कब इम्प्लीमेंट करना है। जाहिर है कि बातचीत की कोशिशें भी तुर्की की जानिब से की जा रही हैं और ग्रेन की डील जिससे रशिया निकल चुका है उसको बहाल करने की कोशिश तुर्की की जानिब से की जा रही है। ना सिर्फ तुर्की बल्कि भारत जो कि G20 समिट होस्ट करेगा नेक्स्ट मंथ 9 और 10 तारीख को ये समिट होस्ट किया जाएगा न्यू दिल्ली के अंदर। तो यहाँ पर भारत भी कोशिश करेगा। पहले तो 4-6 महीने पहले ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि एक छत के नीचे देखेंगे हम ज़ेलेंस्की को और पुतिन को, लेकिन भारत की जानिब से पहले तो ये खबर सामने आई कि ज़ेलेंस्की को भारत इनवाइट नहीं करने वाला। अब अगर अमेरिका का प्रेशर आ जाता है और ज़ेलेंस्की को भारत इनवाइट कर भी लेता है तो क्रेमलिन के तर्जमान ने कंफर्म कर दिया कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन नहीं अटेंड करेंगे इन पर्सन। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन भारत में मौजूद नहीं होंगी। इसकी वजह जो है वो केस नहीं है, जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का जो केस है जिसकी वजह से रूस के सदर ब्रिक्स के समिट में मौजूद नहीं थे कि साउथ अफ्रीका जो है वो रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन को गिरफ्तार करना साउथ अफ्रीका की मजबूरी थी, लेकिन भारत की ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। उसकी वजह यह है कि भारत इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की जुरिस्डिक्शंस को तस्लीम नहीं करता। तो भारत आना सेफ एंड साउंड है व्लादिमीर पुतिन का, लेकिन उसके बावजूद क्रेमलिन के तर्जमान ने कहा कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन भारत नहीं जाएंगे। इसकी वजह यह भी हो सकती है कि रशिया को ये खबर मिल गई हो कि अमेरिका के प्रेशर की वजह से भारत यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को बुलाने वाला है, या फिर ना भी बुलाए भारत यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को किसी बुलावे की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो कहीं पर भी किसी भी वक्त बिन बुलाए मेहमान की तरह पहुंच जाते हैं। अब देखना यह है कि क्या G20 समिट के अंदर इन दोनों लीडर्स में से कोई एक लीडर शरीक होगा या दोनों शरीक होंगे, या दोनों शरीक नहीं भी हुए तो क्या G20 समिट के अंदर इस तनाज़े को बंद करने, बातचीत की टेबल पर लाने से रिलेटेड कोई अहम डिसीजंस लिए जा सकते हैं। ब्रिक्स के समिट के अंदर मैं आपको बता दूं कि ब्रिक्स के जो मेंबर्स हैं, तमाम के तमाम जो मेंबर्स हैं, उनकी जानिब से कहा गया कि ब्रिक्स बिल्कुल तैयार है कि ये जो तनाज़ा है ये बातचीत की टेबल पर आ जाए। अब बॉल जो है वो वेस्ट के कोर्ट में है, वेस्ट चाहे तो बातचीत की टेबल पर ये तनाज़ा, सर्गे लैवरोव ने वहाँ पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि वेस्ट चाहे तो बातचीत की टेबल पर ये तनाज़ा कल भी आ सकता है। कल को तो छोड़ दें, 4 महीने हैं इन तमाम बड़ी ताकतों के पास, इन तमाम सालिसों के पास 4 महीने हैं। अगर दिसंबर तक ये तनाज़ा बातचीत की टेबल पर लाने में कामयाब हो गए तो हो गए। दिसंबर के बाद ये तनाज़ा बातचीत की टेबल पर F-16 आने के बाद किसी भी सूरत नहीं आ सकता। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।